हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। और हम लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं डिसीजन मेकिंग में। देखिए, अब हम कवर करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है। समथिंग मोर लिमिटेड इज कंसिडरिंग एडिंग टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। समथिंग मोर लिमिटेड जो वो कंसिडर कर रहा है कि हम ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट लाइन में। आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन बिटवीन द सेल्स एंड प्रोडक्शन पर्सनल, इट इज डिसाइडेड दैट प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर वुड बी द मोस्ट डिजायरेबल एडिशन। ओके, हमने जब बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस की सेल्स एंड प्रोडक्शन पर्सनल के बीच में, मतलब सेल्स मैनेजर जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनसे जब हमने अच्छी खासी डिस्कशन की, तो ये डिसाइड हुआ कि प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर को जो है मोस्ट डिजायरेबल एडिशन टू बी द कंपनी, हम प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर ये बिजनेस में लेके आएंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रोडक्ट रेंज ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिटेबल है। मार्केटिंग पोटेंशियल है इन प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी भी है इन प्रोडक्ट्स की। एज रिगार्ड to these products, in fact p, q and r can all be made on the same kind of plant। p, q और r को हम सेम प्लांट पे बना सकते हैं। मतलब कंपनी सोच रही है कि हम नए प्रोडक्ट लेके आए, कंपनी ने डिसाइड किया कि p, q, r इनको हम जो है न्यूली लॉन्च करेंगे, और ये सेम प्लांट्स पे, सेम काइंड ऑफ प्लांट पे बनाए जा सकते हैं। एज दैट ऑलरेडी इन यूज, जो कि पहले से ही प्लांट हमारा यूज में है। एंड देयर फॉर एज रिगार्ड प्रोडक्शन ऑल प्रोडक्ट्स कैन बी रेडिली इंटरचेंज, हम प्रोडक्ट्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पी की जगह क्यू बनाना चाहे क्यू बना सकते हैं, क्यू की जगह आर बनाना चाहे आर बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन चाहता क्या है वो पता नहीं चला, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम पी क्यू आर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। हाउएवर इट इज कंसिडर नेसेसरी टू बिल्ड फर्दर प्लांट फैसिलिटी, हमें लगता है कि हमें फर्दर प्लांट फैसिलिटी जो है वो बिल्ड करनी पड़ेंगी टू केटर फॉर एडिशनल प्रोडक्शन, ताकि एडिशनल प्रोडक्शन की जा सके। मतलब जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग प्लांट है वो ऑलरेडी यूज़ में है, कंपनी कह रही है कि हम नया प्लांट जो है इस्टेब्लिश करेंगे या फिर इस प्लांट को ही एक्सटेंड करेंगे ताकि ये प्रोडक्ट्स पी क्यू आर हमारे पास जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन हो सके। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग डाटा आर रेलिवेंट। प्रोडक्ट पर यूनिट, पी क्यू आर प्रोडक्ट है, इसका डायरेक्ट मटेरियल्स 100 रुपीज़, 120, 90 पर यूनिट, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेलिंग प्राइस दी है। डिमांड इन यूनिट पर कॉस्ट पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ अबव सेलिंग प्राइस, मतलब डिमांड कितनी होने वाली है इन प्रोडक्ट की, 200 यूनिट्स, 125 यूनिट एंड 750 यूनिट्स, एंड ये दिए कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 15 घंटे चाहिए, 5 घंटे चाहिए और 3 घंटे मशीन आवर चाहिए पर यूनिट के लिए। इट इज़ फेल्ड दैट इनिशियली एक्स्ट्रा प्लांट फैसिलिटी कैन बी बिल्ड टू ऑपरेट एट फॉलोइंग 5 डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। कंपनी कह रही है कि हम एक्स्ट्रा प्लांट फैसिलिटी लेके आ सकते हैं, मतलब प्लांट में कुछ एडिशन कर सकते हैं, और हम इन 5 डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे काम कर सकते हैं। मतलब हम हमारे प्लांट में एडिशन करेंगे तो इन 5 लेवल में से कोई एक लेवल को अचीव कर पाएंगे। या तो हम 1800 आवर्स बढ़ा सकते हैं, या 2300 पे, या 2800, 3300 एंड 3800 मशीन आवर्स को जो है हम इन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे आवर्स या तो 1800 होंगे, या फिर 2300 होंगे, या फिर 2800 या 3300, इतने इनमें से कोई एक लेवल की हमारी होने की संभावना है। द फिक्स्ड ओवरहेड फॉर अ कोर्स पीरियड रेलिवेंट टू दिस 5 डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, इन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी डिफरेंट रहने वाली है। जैसे 1800 के लिए 15,000, 2300 अगर हम मशीन आवर्स को हमारी एक्टिविटी रहती है तो 20,000। ठीक है, 2800 पे 26,000 की फिक्स कॉस्ट होगी, एंड रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज विद सपोर्टिंग फिगर्स द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, हम आपको बताना है कौन से प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करें, एट ईच ऑफ द 5 लेवल। मतलब ये 5 लेवल दिए हैं, तो इन अलग अलग लेवल्स पे हमें देखना है कि हम कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करेंगे अलग अलग लेवल पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके ऑफ ईच लेवल, एंड ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट वुड सी मोस्ट डिजायरेबल। बताओ कौन सी लेवल ऑफ एक्टिविटी है इनमें से जो कि सबसे ज़्यादा डिजायरेबल है, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या पड़ेगा, पहले हमें इन जितने भी ये हमारे पास मशीन आवर्स दिए हैं इस लेवल पे हमें निकालना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्शन करना है हमें, कौन सी यूनिट्स का, और कितनी यूनिट्स हमें बनानी है, सॉरी कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, कितनी यूनिट्स बनानी है, ये हमें निकालना पड़ेगा इन सभी पे, इन सभी हमारे अलग अलग इसमें लेवल्स पे। एंड देन इन लेवल्स पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, कितना प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे पास इन लेवल्स पे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग फिक्स कॉस्ट है। अगर ये फिक्स कॉस्ट सेम होती तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन देखता
कि जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है जिस लेवल पे, वो देखते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सभी में से सेम माइनस होती। पर इन केस अब हमें यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे अलग अलग फिक्स कॉस्ट दी है, तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर ना करके प्रॉफिट को कंपेयर करूंगा। तो देखो पहले करते कैसे इसको। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा टिपिकल है नहीं, इंटरमीडिएट लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। फर्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। हमें पहले निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, क्योंकि हमारी मशीन आवर जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा आएगा हम उसे प्रेफरेंस देंगे कि पहले उसे बनाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। देखो पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। तो मैं कह देता हूँ सेल्स पर यूनिट। क्वेश्चन में दिया सेलिंग प्राइस 350, 420, 370। क्वेश्चन में दिया है 350, 420 एंड 370। इसमें से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास आएगी पहले मटेरियल कितना दिया है, मटेरियल दिया है 100, 120 एंड 90। देन हमें दिया है लेबर हमें दिया है 50, 70 देन 90 एंड ये दिया हुआ है पर यूनिट। देन हमारे पास दिया हुआ है लेबर के पास वेरिएबल ओवरहेड, ये हमें दिए हैं 50, 130 देन 100। देन यही थी हमारी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी। अब हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास, 350 माइनस 150 माइनस 50, ये आएगा 150। देन हमारे पास आएगा 420 माइनस 120 माइनस 70 माइनस 130, ये आएगा 100 रुपीज़ पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन। देन 370 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 100, ये आएगा 90। देन हमारे पास लिमिटिंग क्या है, लिमिटिंग है मशीन आवर्स, तो हम डिवाइड करेंगे मशीन आवर पर यूनिट। ठीक है, आप इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि मशीन आवर से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मशीन आवर लिमिटेड हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जिसका ज़्यादा आएगा वो उस प्रोडक्ट को हम प्रेफरेंस देंगे। तो हमारे पास मशीन आवर कितना, देखो क्वेश्चन में दिया है मशीन आवर चाहिए 15, 5 एंड 3, ये आएगा 15, 5 एंड 3, ये आएगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना आएगा, 150 डिवाइड बाई 15, ये आएगा 10, 100 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 20, 90 डिवाइड बाई 3 पे आएगा 30। ठीक है, अब आपको करना है इसको प्रायोरिटी वाइज रैंकिंग। अब हम इन्हें रैंक देना है, तो सबसे ज़्यादा इस पे आया कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, तो इसको 1, देन इसको हम रैंक देंगे 2, देन इसको हम रैंक देंगे 3। ठीक है, अब देखिए हमने निकाल लिया कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इन लेवल पे 1800, 2000, 3000 इतने मशीन आवर्स के लेवल पे किसकी कितनी यूनिट्स बनाओगे।
ये देखो 1800, 2300, 2800, 3300 एंड 3800, इतने मशीन आवर्स पे बताओ किसकी कितनी यूनिट्स बनाओगे। देखते हैं। तो हम करते हैं पॉइंट 2। हम यहाँ लिखेंगे एलोकेशन ऑफ मशीन आवर्स। अब हम एलोकेट करेंगे मशीन आवर्स को। हमारे पास आएगा यहाँ पार्टिकुलर्स, देन हमारे पास आएगा लेवल ऑफ, हमारे पास क्या दिया था ये, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये आएगी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये आएगा 1800 आवर्स, देन 2300 आवर्स, देन 2800 आवर्स, 3300 आवर्स, देन दिया है 3800 आवर्स। तो हम कहते हैं पहले टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल, कितने मशीन आवर्स अवेलेबल हैं, 1800, 2300, 2800, 3300 एंड 3800। यहाँ से लेस करेंगे एलोकेशन 2। बताओ किसे पहले एलोकेट करें, एलोकेशन 2 पहले आर को, क्योंकि हमने आर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, फिर क्यू को सेकंड एंड पी को थर्ड। तो सबसे पहले हम एलोकेट करेंगे आर पे। ठीक है, एक्चुअली हमारे आवर्स जो हैं ना, पी क्यू आर था ना, हाँ आर पे। एक्चुअली हमारे आवर्स लिमिटेड हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है पहले हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और बाकी कुछ आवर्स बचते हैं, तो जो प्रोडक्ट सबसे कम जिसमें कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आया है, फिर उसकी प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, पहले हम एलोकेट करते हैं आर को। क्वेश्चन में दिया है कि आर की यूनिट्स आएंगी, क्वेश्चन में दिया है कि जो डिमांड है यूनिट्स में आर की है 750 यूनिट्स। अगर आर की 750 यूनिट्स है और एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, क्वेश्चन ने दिया था एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 3 आवर्स इंटू 3 आवर्स। तो कितने आवर्स आएंगे, 750 इंटू 3 आवर्स, 2250। तो यहाँ तो 2250 आ नहीं रही, तो ये तो 1800 पूरा आएगा, ये तो 1800 ही एलोकेट हो पाएगा। यहाँ पे एलोकेट हो सकता है 2250, यहाँ पे भी 2250 एलोकेट हो सकता है, क्योंकि टोटल आवर्स देखो ना, मेरे को देखो मेरे पास निकल के आया कि मुझे इसको बनाने के लिए 225 आवर्स चाहिए, 750 आर की यूनिट्स बनानी है तो, पर लेकिन यहाँ तो अवेलेबल ही 1800 है, तो फिर मेरे को तो 1800 से काम चलाना पड़ेगा, 2250 मैं कहाँ से लाऊँ। तो फिर यहाँ पे मैंने 1800 पूरे आर को लगा दिए, यहाँ पे पूरे 2250 जितनी यूनिट्स मेरे को बनानी है उतनी मैंने आर को एलोकेट कर दी, यहाँ पे भी 2250 एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2250 आवर जो अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ बैलेंस आवर्स, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 50 आवर्स बचे हुए हैं। ठीक है, 2800 माइनस 2250, यहाँ पे 550 आवर्स बचे हुए हैं। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे आप कर चुके होंगे ये। देन 3300 माइनस 2250, 1050, देन 3800 आवर्स टोटल अवेलेबल, उसमें से 2250 हमने एलोकेट कर दिया आर को, तो अभी 1550 आवर्स बचते हैं। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट उसके बाद बनाएंगे क्यू, क्योंकि क्यू को हमने सेकंड प्रायोरिटी दी। क्यू को बनाने के लिए कितने हमें आवर्स चाहिए, देखो हम इसे ओरली कैलकुलेट करेंगे ताकि कैलकुलेशन वहाँ पे इजी हो जाए। देखो 125 यूनिट्स हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 625 आवर्स चाहिए। मुझे कितने थे, 125 इंटू 5, मुझे 625 आवर्स चाहिए। देखो अब मैं कहता हूँ कि लेस एलोकेशन टू क्यू, यहाँ पे तो कुछ भी एलोकेट नहीं हो सकता, आवर्स बचे नहीं, और यहाँ पे 625 आवर्स मुझे चाहिए, पर लेकिन बचे ही 50 हैं, तो 50 के 50 हम एलोकेट कर देंगे क्यू को। यहाँ पे 625 चाहिए, बचे 550 है, तो 550 ही एलोकेट कर देंगे हम क्यू को। यहाँ पे 625 से ज़्यादा है, तो 625 एलोकेट कर देंगे हम क्यू को, बाकी बच जाएंगे।
यहाँ पे भी 625 आवर्स से ज़्यादा हैं तो 625 एलोकेट कर देंगे। देन देखते हैं हमारे पास बैलेंस आवर्स कितने बचते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ बचते हैं 1050 माइनस 625, यह आएगा 425। देन 1550 माइनस 625, यह आएगा 925। अब देखो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बचता है, हमारे पास बचता है प्रोडक्ट पी। 200 यूनिट चाहिए इसके और 15 आवर्स पर यूनिट चाहिए, तो टोटल मेरे को चाहिए 3000 आवर्स। टोटल मेरे को 3000 आवर्स चाहिए। अब देखो 3000 तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, अब सिर्फ ये दो ही बचते हैं, तो बचे हुए आवर जो है वो एलोकेट कर देंगे। बैलेंस आवर्स एलोकेटेड टू पी, ये बैलेंस आवर्स एलोकेटेड टू पी, ये वाले एलोकेट हो जाएंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, देन आएगा प्रोडक्ट, कौन से थे हमारे पास पी, देन प्रोडक्ट क्यू, देन प्रोडक्ट आर। लेवल ऑफ एक्टिविटी 1800 आवर्स, 2300 आवर्स, 2800 आवर्स, 3300 आवर्स एंड 3800 आवर्स, ये हमारे पास लेवल अवेलेबल है। अब एक बात बताओ, 1800 पे प्रोडक्ट पी पे कितने यूनिट्स आएंगी? 1800, प्रोडक्ट पी को हमने 1800 यूनिट्स एलोकेट किए थे, तो हमारे पास ये था 1800 यूनिट, 1800 आवर्स हमने दिए थे, और एक यूनिट को बनाने में लगता है हमें प्रोडक्ट पी पे, सॉरी ये हमने प्रोडक्ट आर को एलोकेट किए हैं, ये प्रोडक्ट आर को एलोकेट किए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नील, क्योंकि 1800 आवर्स पे हम सिर्फ प्रोडक्ट आर बना पा रहे हैं, बल्कि आर को भी बनाने के लिए पूरे आवर्स अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंस आवर कुछ भी नहीं, जो भी 1800 थे वो आर को एलोकेट किए, तो क्योंकि हम कुछ भी नहीं बना रहे और आर बना रहे, अब हम आर 1800 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में आर की लगती है, आर को लगती है 3 आवर्स, तो ये यूनिट्स आएंगी 1800 आवर्स, एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 3 आवर्स, तो ये आएंगी 600 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो 2300 आवर्स पे 2250 हमने एलोकेट किए थे आर को, तो मतलब आर की हम पूरी यूनिट्स बना रहे थे। कैसे देखो, 2250 आवर्स मैंने एलोकेट किए आर को मैंने एलोकेट किया 2250, और एक यूनिट को बनाने के लगते हैं 3 आवर्स, तो 750 यूनिट्स आर की। समझ रहे हो ना कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? आवर्स को डिवाइड कर रहा हूँ कि पर यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी। ठीक है, आर को एलोकेट किया, उसके बाद हमने क्यू को एलोकेट किया 50 यूनिट्स, इसका मतलब पी को हमने यहाँ पे कुछ भी एलोकेट नहीं किया, क्यू को हमने एलोकेट किया 50 यूनिट्स, तो 50 आवर्स, 50 आवर्स, और एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं क्यू के? हमें लगता है 5 आवर्स, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 10 यूनिट्स बनेंगी 2800 आवर्स पे। ये हमने 2250 एलोकेट किया आर को, और ये आएंगी 750 यूनिट्स। ठीक है, 2250, और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 3 आवर्स, तो 750 यूनिट्स। देखो कैसे पता, ये देखो एक यूनिट को बनाने में लगता है 15 आवर्स, 5 आवर्स और 3 आवर्स। जितने आवर्स मैंने एलोकेट किए हैं डिवाइड कर दूंगा एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स। अब देखो क्यू हमने और किस पे एलोकेट किया था? क्यू पे हमने एलोकेट किए 550 यूनिट्स, सॉरी 550 आवर्स, और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 5 आवर्स, तो 110 यूनिट्स। आर को हमने यहाँ पे कुछ भी एलोकेट नहीं किया, तो नील, सॉरी पी को हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया, तो नील। अब देखिए 3300 पे 2250 मतलब 750 यूनिट्स तो आर की बनेगी, 750 तो बनेंगे आर की, और यहाँ पे बाकी बचता है 625 हमने एलोकेट किया था क्यू को, जहाँ तक मुझे याद है पूरे आवर्स अवेलेबल थे क्यू के लिए, 125 यूनिट्स। एंड उसके बाद हमने 425 यूनिट्स, 425 आवर्स एलोकेट किए थे पी को, 425 आवर्स, और एक यूनिट को बनाने में लगता है 15 आवर्स,
15 आवर्स ही लगते हैं। 425 डिवाइड बाई 15, नंबर ऑफ यूनिट आएगी 28.333, तो मैं से कह देता हूँ 28 यूनिट्स। ठीक है, अब 3800 पे ये तो 750 पूरा आएगा, ये भी 125 पूरा आएगा। जब भी तो आर पी के लिए आवर्स बचे हुए हैं, जब हमारा क्यू और आर कंप्लीट हो चुका है, जब भी तो पी के लिए आवर्स बचे हैं, तो इसका मतलब ये तो पूरी यूनिट्स आएंगी आर और क्यू की। पी में 925 बचे हुए हैं, तो 925 डिवाइड बाई 15 यूनिट आएंगे 61.66, तो इसमें मैं लिखता हूँ 62 यूनिट्स। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसको कैसे बनाया जाए, फॉर्मेट कैसे बनाए कि सब कुछ कवर हो जाए। मैं नहीं चाहता अलग अलग स्टेटमेंट बनाया जाए, उसमें टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि कैसे एक सिंगल स्टेटमेंट में सब कुछ कवर किया जाए। वेट अ सेकंड, अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी लिखें, हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड हमारे पास आएंगे प्रोडक्ट्स। हाँ ऐसे करते हैं, देखो लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, देन हमारे पास आएंगे यूनिट्स। यूनिट्स किसके, यूनिट्स आएंगे प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। देन हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट पी पे, प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। देन फिक्स कॉस्ट, देन प्रॉफिट। लेवल ऑफ एक्टिविटी है आपके पास, पहले दी हुई है 1800 आवर्स। 1800 आवर्स पे किसकी यूनिट बन रही थी, 1800 आवर्स पे हम सिर्फ प्रोडक्ट आर की यूनिट बना रहे थे 600। इसका मतलब पी की कुछ नहीं थी, क्यू की कुछ नहीं, आर की थी 600। कंट्रीब्यूशन यहाँ कुछ नहीं आएगा। आर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आर पे, आर पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 90 रुपीज़ का सॉरी, ये आएगा 90 रुपीज़। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है 1800 पे मैं कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रुपीज़ में ले लेता हूँ, 600 इंटू 90 रुपीज़, ये आएगा 54। इसको मैं टोटल में ही ले लेता हूँ 54,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे लिखा है फिक्स कॉस्ट आएगा 15,000, तो प्रॉफिट आएगा 54 माइनस 15, 39,000 का। देन हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 2,300 का, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी 2,300 पे, 750 आर की, 10 यूनिट्स क्यू की। 750 यूनिट्स आर की एंड 10 यूनिट्स क्यू की, 10 यूनिट्स क्यू की, 750 यूनिट्स आर की, पी का कुछ नहीं था। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, क्यू की 10 यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 100, तो ये हो जाएगा क्यू के लिए 1000। देन हमारे पास आर की 750 यूनिट एंड पर यूनिट है 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ नहीं 90 रुपीज़, पर यूनिट है 90 रुपीज़। तो हमारे पास आएगा कितनी यूनिट्स थी, 750 इंटू 90 रुपीज़, 67,500, ये आ जाएगा 67,500। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट दिया है 20,000 की, तो ये आ जाएगा प्लस 1000, 68,500 में से माइनस करेंगे 20,000, ये आएगा 48,500। देन हमें दिया है 2,800 पे, 3,300 एंड 3,800। अब देखो 2,800 पे कितनी यूनिट बना रहे थे हम, 110 क्यू की एंड 750 आर की, 110 क्यू की एंड 750 आर की। पी का कुछ, पी की हम कोई यूनिट नहीं बना रहे थे,
कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 750 इंटू 90, क्योंकि 90 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है आर का, 67,500। एंड देन यहाँ पे था कितना 100 रुपीज़ पर यूनिट का क्यू में, तो 110 इंटू 100 11,000। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, 11,000 प्लस 67,500, और इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है 2,800 के लेवल पे, ये है 26,000। तो माइनस करेंगे यहाँ से 26,000, तो ये आ गया 52,500। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से आती है तो आप इसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो प्रोडक्ट आर की तो मेरे को पता है 750 यूनिट्स आनी है 3,300 लेवल पे, ये हो जाएगा 125 एंड 28 एंड 125 यूनिट्स। अब देखो 750 इंटू 90 ये तो आएगा 67,500, देन 125 इंटू, और ये कितना था 100 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 100, ये आएगा 12,500 और ये हो जाएगा 28 यूनिट्स इंटू पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 150, ये आएगा 4,200। इनका टोटल करते हैं प्लस 12,500 प्लस 67,500, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया 84,200। एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है 33,000 की, तो इसमें से माइनस करेंगे 33,000, ये होएगा 51,200। नेक्स्ट यहाँ पे तो 750 आना है, ये 125 होना है, और 3,800 पे ये 62 यूनिट्स हैं। अब देखिए 750 के तो सेम आएगा 67,500, ये आएगा 12,500, एंड ये हो जाएगा 62 इंटू 150, ये आएगा 9,300। तो टोटल हो जाएगा प्लस 12,500 प्लस 67,500, टोटल आएगा 89,300। एंड जो फिक्स कॉस्ट है वो है 39,000 की, माइनस करेंगे 39,000, ये आएगा 50,300। अब बताओ कौन सा लेवल हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस लेवल पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हम कहेंगे कि 2,800 आवर्स की कैपेसिटी पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। देखो तो 2,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए ऑप्टिमम लेवल है। ये देखो 2,800 का आवर्स जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम है। 39,048,500, 39,048,500, 52,500, 52,500, 52,500, 51,250 एंड 50,250। कैमरा हमारा फोकस नहीं कर रहा है इस पर। 50,300, 50,250 कैसे आया, 39,048,500, 52,500, 51,250 कैसे लेके आए ये। अच्छा देखो इन्होंने यूनिट्स को पॉइंट में लिया है 28.33। आप यूनिट्स को कैसे पॉइंट में ले सकते हो मेरे को बताओ। देखो इन्होंने यूनिट्स को लिया है 28.33, 61.67, हमने लिया था 28 यूनिट्स एंड 62 यूनिट्स। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आंसर में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 50 रुपीज़ का कुछ डिफरेंस है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इसने पॉइंट्स में लिया है और हमने इसको 28 यूनिट्स लिया था। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में लेना चाहो तो पॉइंट में ले सकते हो, पर आप खुद बताओ 28.33 यूनिट्स हो सकती है, या तो 28 यूनिट होगी या 29 यूनिट्स होगी। 0.33 यूनिट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, या तो ये WIP में जाएगा 0.33 यूनिट्स कि वर्क इन प्रोग्रेस किया हुआ है 0.33 यूनिट्स पे, और जब मशीन आवर्स या फिर एक्टिविटी और बढ़ जाएगी तो बाकी बची हुई जो 0.33 के अलावा जितना भी उस पर वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ है 0.67 वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे जब ये आवर्स बढ़ जाएंगे। या तो फिर ये कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है, या तो आप इसको 28.33 लो जैसा स्टडी मटेरियल ने किया है, या फिर आप इसको 28 यूनिट्स भी ले सकते हो। हमने इसको 28 यूनिट्स लिया और इसको 62 यूनिट्स लिया। ठीक है, और मैंने इसको इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे भी जो थोड़ा सा डेसिमल में है और यहाँ पे भी थोड़ा सा डेसिमल में है, तो ये मैंने अपर राउंड ऑफ किया था और ये मैंने लोअर राउंड ऑफ किया था।
बाकी आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको 28.33 ही लिए लीजिएगा। आप इसको जो है राउंड ऑफ मत करना, 29 मत करना या 27 या 28 मत करना। अगर स्टडी मटेरियल में ऐसे किया तो आप कर सकते हो, बाकी रियल लाइफ में 28 या 62 यूनिट्स ऐसे ही होगा। ठीक है, आप इसमें चाहो तो कर सकते हो। आपको अगर 28 करना है 28 ले सकते हैं, ठीक है, और 28.33 करना है तो 28.33 कर सकते हैं। यूनिट्स को आप पॉइंट में ले सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल में ऐसे किया हुआ है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये यूनिट्स बाकी जो बची हुई हैं शायद ये WIP में चली जाएंगी। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए, बाथिंग केयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल सोप। बाथिंग केयर लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है सोप्स को अंडर द ब्रांड नेम इलाइट लवली फ्रेश एंड, ये क्या लिखा है, जोनेटा। जोनेटा, ठीक है, ये हमारे सोप्स के नेम है। ठीक है, लाइफ बॉय डेटोल लाइफ बॉय डेटोल लिख देते तो कुछ समझ में भी आता है। ये इलाइट लवली फ्रेश, ये पता नहीं कौन सी साबुन है। द जनाता सोप इज़ वेरी पॉपुलर एज इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। सोप जो है गुड क्वालिटी की है भाई, हमने तो यूज़ की नहीं, हमें नहीं पता। एंड एट द सेम टाइम रीजनेबली प्राइस, और सस्ती भी हैं। ठीक है, ये वो कह सकते हैं आप, क्या बोलते हैं उसे, आईफोन की शक्ल में MI ठीक है, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स पर एनम ऑन एन एवरेज 50,000 केक्स। ठीक है, कंपनी जो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है ऑन एन एवरेज 50,000 केक्स ऑफ एलाइट, मतलब 50,000 क्वांटिटी एलाइट की। 1 लाख केक्स ऑफ लवली, खाने वाला केक नहीं है, ये साबुन वाला केक है 1 लाख केक्स ऑफ लवली, इसे लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे, साबुन की टिक्की। साबुन की टिक्की से हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इंग्लिश में से बोल देते हैं केक्स ऑफ लवली। 75,000 केक्स ऑफ फ्रेश एंड 2 लाख केक्स हमारे आएंगे जनाता के में से। जन, क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जनाता ही है, जोनेटा, मेरे को लगा जोनेटा है शायद, प्रिंटिंग में थोड़ा सा ऐसा हुआ है। ठीक है, जनाता एट अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, 3.5 रुपये की हमारी बिकती है एलाइट। 3 रुपये का, 3 रुपये की सोप है लवली। 2 रुपीज़ 50 पैसे की जो सोप है वो है फ्रेश, एंड 1 रुपीज़ 50 पैसे की जनाता। और एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ केक ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप इज एज फॉलो। ठीक है, हमें कॉस्ट दी हुई है और सेलिंग के बारे में बताए हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर इतना है, और ये पैसे में है, मतलब ये 50 पैसा 40 पैसा ऐसे दिए हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंस वेरिएबल इतना है और फिक्स्ड इतना है 20 25, और ये पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स्ड भी पर यूनिट दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फिक्स्ड और वेरिएबल, सेलिंग में भी फिक्स्ड और वेरिएबल, और टोटल कॉस्ट इतनी आती है। ठीक है, द कंपनी हैज़ लॉट ऑफ अनयूटिलाइज कैपेसिटी। कंपनी के पास काफ़ी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है। एंड देयर इज एम्पल स्कोप फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम। काफ़ी स्कोप है कि हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं और सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। बाथिंग केयर लिमिटेड हैज़ बिल्ट अ नेम फॉर इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में मतलब उसका नाम अच्छा है बाथिंग केयर लिमिटेड का। एंड विद प्रॉपर सेल्स एफर्ट इट शुड बी पॉसिबल टू सेल वेदर इट इज वट एवर इज प्रोड्यूस बाय द कंपनी। कंपनी जो बनाएगी वो सब बिक जाएगा। द प्रोडक्शन मैनेजर सीम्स नो प्रॉब्लम। प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेल्स मैनेजर पुट्स अप अ बोल्ड स्कीम फॉर ऑलमोस्ट क्वाड्रपलिंग द प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सेल्स मैनेजर कहता है कि वो कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करेगा प्रेजेंट प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। एन एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हैज़ टू बी अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल जनाता सोप एंड इट इज एस्टिमेटेड एट, वो कह रहा है कि हमें एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाना पड़ेगा जनाता सोप्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए, और वो एस्टिमेटेड है कि वो 4,85,000 रुपये का उस पर एक्सपेंडिचर आएगा एडवर्टाइजमेंट पे, अगर हम जनाता सोप की एडवर्टाइजमेंट करें। एट द सेम टाइम द सेलिंग प्राइस ऑफ जनाता सोप शुड बी रिड्यूस बाय ₹1। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करेंगे उसके साथ साथ ही हमें जनाता सोप का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹1 पर यूनिट के हिसाब से रिड्यूस करना होगा। बाय अडोप्टिंग दिस सेल्स स्ट्रेटजी द सेल्स मैनेजर इज कॉन्फिडेंट। सेल्स मैनेजर कॉन्फिडेंट है कि वो ही इज एबल टू डबल द प्रेजेंट सेल वॉल्यूम। जितनी भी यूनिट अभी बिक रही है उसका डबल बिकेगा अगर ₹1 पर यूनिट से हमने कम कर दिया प्राइस। एंड विद ईच 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनाता सोप, ठीक है, विद ईच 1 लाख इंक्रीज मतलब हर 1 लाख यूनिट जनाता सोप की इंक्रीज होने पे, मतलब जैसे ही 1 लाख यूनिट बढ़ जाएंगी जनाता सोप की
ठीक है, ही वुड बी एबल टू पुश 30,000 केक्स ऑफ एलाइट। अभी कितने थे ये, एबल टू पुश 30,000। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर 1 लाख आपने यूनिट्स इंक्रीज कर दी जनाता सोप की, तो हम 30,000 यूनिट जो है इलाइट की भी बढ़ा पाएंगे। मतलब हमारे कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जनाता सोप के ऊपर डिपेंड है, अगर इसकी 1 लाख यूनिट बढ़ गई तो ये यूनिट भी बढ़ जाएंगी। कह रहा है कि इलाइट की बढ़ जाएगी 30,000 से, लवली की 70,000 एंड 50,000 फ्रेश की। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट प्रेजेंट एंड प्रॉफिट इफ द सेल्स मैनेजर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, आप बताओ प्रेजेंट प्रॉफिट क्या है, और अगर सेल्स मैनेजर की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल और बेसिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप वीडियो पॉज करके करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हम तो करेंगे इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट प्रॉफिट। हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट है हमारे पास इलाइट, देन है हमारे पास लवली, देन है हमारे पास फ्रेश, एंड हमारा फेवरेट सोप जनाता। हमारे पास आएगा सेल्स, सेल्स पर यूनिट। क्वेश्चन में दिया है सेल्स पर यूनिट के बारे में, कहाँ था ये रहा, 3.5 रुपये, 3, 2.50 एंड 1.5। तो ये आएगा 3.5, देन 3, देन 2.50 एंड देन 1.50। यहाँ से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कौन सी दी है, अब वेरिएबल कॉस्ट दी है हमारे पास मटेरियल, लेबर, मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट दी है 50 पैसा। ठीक है, ये पैसे में दिए हुए थे वो सभी, 20 पैसा, देन है 40 पैसा एंड 20 पैसा, देन है 35 पैसा एंड 15 पैसा, देन दिया है 45 एंड 10 पैसा। देन हमारे पास दिए हैं वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये आएगा 10 पैसे, 10 पैसे, देन हमें दिया है 5 पैसे, देन 5 पैसे, देन उसके बाद हमें वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड्स, वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड्स, ये दिया है क्वेश्चन में 15 पैसे, 5 पैसे, देन 10 पैसा एंड देन 5 पैसे। देन हमें दिया है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ये क्वेश्चन में दिया है 45 पैसे, देन 20 पैसा, देन 25 पैसा एंड देन 5 पैसे।
ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 3.5 माइनस 0.5 माइनस 0.20 0.10 0.15 एंड 0.45, ये आएगा 2 रुपीज एंड 10 पैसा। 3 माइनस 0.4 0.2 0.10 0.05 देन 0.20, ये आएगा 2.05। देन 2.5 माइनस 0.35 0.15 माइनस 0.05 0.10 एंड 0.25, ये आएगा 1.60। देन 1.5 माइनस 0.45 0.10 0.05 0.05 एंड 0.05 0.80, ठीक है, जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, क्वेश्चन ने दिया है 50,000, 1 लाख, 75,000 एंड 2 लाख। हमारे पास आएंगे 50,000, देन हमारे पास आएगी 1 लाख, देन 75,000 एंड देन 2 लाख। तो मैं कह सकता हूँ अब ये कंट्रीब्यूशन इन रुपीस। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन लेंथी है और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये आएगा 50,000 इंटू 2.10, 1,05,000, 1 लाख इंटू 2.05, ये आएगा 2,05,000, 2,05,000। देन 75,000 इंटू 1.6, ये आएगा 120। देन 2 लाख इंटू में 0.80, ये आएगा 1,60,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में हमारे पास जो फर्स्ट आएगी वो आएगी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये देखो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये दी हुई है 20 पैसा पर यूनिट, 25 पैसा पर यूनिट, 20 पैसा पर यूनिट एंड 20 पैसा पर यूनिट। मैं इसको वैल्यूज में बना लेता हूँ। 50,000 यूनिट्स है इलाइट की एंड उस पे 20 पैसा पर यूनिट फिक्स्ड, तो 10,000। देन हमारे पास दिया है 1 लाख यूनिट्स इंटू 25 पैसा, 25,000। देन हमें दिया है 75,000 यूनिट्स एंड 20 पैसा, 15,000। देन दिया है 2 लाख यूनिट्स इंटू 20 पैसा, 40,000। देन हमें दिया है फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंस, ये हमें दिया है, देखो ये दिया एडमिनिस्ट्रेशन में फिक्स 30 पैसा, 40 पैसा, 25 पैसा एंड 30 पैसा। मैं इसे यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 30 पैसा इंटू 50,000 यूनिट्स, तो ये आएगा 15,000। देन हमारे पास है 40 पैसा इंटू 1 लाख यूनिट, 40,000। देन हमारे पास है 25 पैसा 75,000 यूनिट्स पे। देन हमारे पास है
30 पैसा 2 लाख यूनिट्स पे 60,000। देन हमें दी है फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दी है 80 पैसा पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट है 50,000, तो ये आएगा 40,000। देन हमें दी है 1 लाख यूनिट्स इंटू 60 पैसा, ये आएगा 60,000। देन हमें दिए 675,000 इंटू 45 पैसा, 33,750। देन हमें दिया है 10 पैसा 2 लाख यूनिट्स पे, ये आएगी 20,000। ये हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, ये मैंने वैल्यूज में निकाल ली। अब आएगा आपका प्रॉफिट। प्रेजेंट प्रॉफिट कितना आएगा, 1,05,000 का कंट्रीब्यूशन, 1,05,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 40,000, ये माइनस की हमने तो ये आया 40,000। देन हमारे पास कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन है 2,05,000 का, 2,05,000 माइनस 25,000 माइनस 40 माइनस 60, वैल्यू आएगी 80,000। देन हमें यहाँ दिया हुआ है 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन, 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन माइनस 15,000, देन 18,750, देन 33,750, वैल्यू आएगी 52,500। देन हमारे पास है 1,60,000 का कंट्रीब्यूशन, देन 1,60,000 माइनस 40 माइनस 60 एंड माइनस 20, ये आएगा 40,000। ये हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट है। जस्ट वेट अ सेकेंड। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। देखिए ये है हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, देखिए जस्ट वेट अ सेकंड। ये देखिए 40 80 52 500 एंड 40 80, ये 52 500 आएगा। ये क्वेश्चन में 52 निकाला हुआ है पर 52 500 आएगा, ये 52 500 आएगा, ये 52 500 आएगा। जब आप 120 में से 67,500 माइनस करेंगे तो 52 500 आएगा, ये 52,000 नहीं है। 160 120 40, ये आया 40, ये आया था आपका 40। अब हमें निकालना है स्टेटमेंट ऑफ रिवाइज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है रिवाइज प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास आएगा इलाइट, देन हमारे पास था इलाइट लवली फ्रेश, इलाइट लवली फ्रेश एंड जनाता। क्वेश्चन क्या बोल रहा था,
बात करें लिमिटेड जो है उन्होंने अपना नाम बना लिया है, पॉसिबल है कि जो हम बनाएंगे बिक जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम, सेल्स मैनेजर कह रहा है कि हम स्कीम को चेंज करेंगे। सेल्स मैनेजर कह रहे हैं हम 4,85,000 का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करेंगे। ओके, एट द सेम टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपये से कम कर देंगे। तो अडॉप्टिंग दिस सेल्स स्ट्रेटजी, सेल्स मैनेजर जो कॉन्फिडेंट है कि वो प्रेजेंट वॉल्यूम को डबल कर सकते, नहीं नहीं, ये कह रहा है कि सेल्स वॉल्यूम जनाता सोप एंड विद 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनाता सोप, वो कह रहा है सेल्स डबल हो जाएंगी। अभी सेल्स कितनी है, अभी जनाता की जो सेल है, अभी जनाता की सेल जो है वो 2 लाख है, डबल होके 4 लाख हो जाएंगी। और हर 1 लाख इंक्रीज होने पे इसकी यूनिट जो है 30,000, 70,000, 50,000 यूनिट से बढ़ जाएंगी। ठीक है, और इसने कहा कि हर 1 लाख के ऊपर बढ़ जाएगी। सॉरी, इसने कहा हर 1 लाख जैसे बढ़ेगा उसके ऊपर आपकी यूनिट्स जो है इतनी इतनी बढ़ जाएंगी। और हमारी यूनिट कितनी बढ़ रही है, अभी 2 लाख है जनाता की, उसे डबल कर देंगे तो यूनिट हो जाएगी 4 लाख। तो कितनी यूनिट्स बढ़ गई, 2 लाख। तो इसने कहा हर 1 लाख पे, तो इसका मतलब 2 टाइम्स, ये 30,000 की 60,000 बढ़ जाएगी, 70,000 का 140 हो जाएगा, 50,000 का 1 लाख यूनिट से बढ़ जाएगा। और कैसे निकाला देखो, इसने कहा कि हर 1 लाख यूनिट जब इंक्रीज होगी जनाता की तो उसके ऊपर ये 30,000 यूनिट्स इन दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ेगी। हमारा प्रोडक्ट कितने से, जनाता कितने से बढ़ रहा है, 2 लाख से, तो इसका मतलब पर 1 लाख पे 30,000 है। तो 1 लाख के लिए 30,000 और 1 लाख और इंक्रीज हुआ, हमारा जनाता 2 लाख से बढ़ा था, तो पहले 1 लाख के लिए तो 30, 70 और 50 दूसरे की यूनिट्स बढ़ जाएंगी दूसरे प्रोडक्ट की, और जो दूसरा 1 लाख है उसके लिए फिर 30, 70 और 50 बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हो कि डबल हो जाएंगी इनका भी। देखो मैं कह सकता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने निकाला था, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इलाइट का कितना निकाला था हमने, देखो इलाइट का था 2.10, इलाइट का था 2.10, लवली का था 2.05, 2.05, फ्रेश का था 1.60 एंड इसका था 0.80, 0.80। और कुछ कहा था इसके बारे में, तो इसने कहा जनाता शॉप का जो प्राइस है 1 रुपीज़ पे लेके आएंगे हम, 1 रुपीज़ से रिड्यूस नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ रेड्यूस्ड टू, टू का मतलब है 1 रुपीज़ पे लेके आएंगे। अगर बाय होता तो 1 रुपये से कम होता, इसे हम 1 रुपये के ऊपर लेके आएंगे। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट जो है कंट्रीब्यूशन है, ये प्रेजेंट है जो अभी निकला है, इसमें से लेस करेंगे डिक्रीज इन सेल प्राइस, डिक्रीज इन सेल्स प्राइस, इसके सेल्स प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं, इसके कुछ नहीं होगा। और इसने कहा कि 1 रुपये पे आ जाएगा जनाता का। अभी जनाता का सेलिंग प्राइस कितना है, अभी जनाता का सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज़ 50 पैसा, जब इसको 1 रुपये पे लाएंगे मतलब 50 पैसे से कम हो जाएगा ये। तो ये आएगा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर 50 पैसे से कम होगा तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन भी तो 50 पैसे से कम हो जाएगा। तो ये आएगा 2 रुपीज़ 10 पैसे, 2 रुपीज़ 5 पैसे, 1 रुपीज़ 60 पैसा एंड ये आएगा 30 पैसा इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है देखो, जनाता की अभी थी 2 लाख यूनिट्स, ये देखो क्वेश्चन में देखो, अभी जो है वो जनाता की 2 लाख यूनिट्स है, जनाता की 2 लाख यूनिट्स है, 2 लाख केक्स ऑफ जनाता, अभी 2 लाख से जब इसको डबल कर देंगे तो हो जाएंगी 4 लाख यूनिट्स। तो मैं कह सकता हूँ जनाता की तो हो जाएंगी 4 लाख यूनिट्स। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जनाता की पर 1 लाख यूनिट बढ़ने पे, पर 1 लाख, हर 1 लाख यूनिट बढ़ने पे दूसरे प्रोडक्ट्स की, हर 1 लाख यूनिट बढ़ने पे 30,000 बढ़ जाएंगी इलाइट की, 70,000 बढ़ जाएंगी लवली की, 50,000 बढ़ जाएंगी फ्रेश की। ठीक है, हर 1 लाख यूनिट बढ़ने पे जनाता की 30,000 बढ़ जाएंगी इलाइट की, 70,000 लवली की एंड 50,000 फ्रेश की। तो मैं कह सकता हूँ कि अब मेरी यूनिट्स कितनी बढ़ रही हैं, हर 1 लाख पे, मतलब मेरी 2 लाख यूनिट्स बढ़ रही है जनाता, क्योंकि डबल की है, पहले 2 थी अब 4 हो जाएंगी, तो 2 लाख यूनिट बढ़ गई। और पर 1 लाख, हर 1 लाख बढ़ने पे इतनी बढ़ेंगी, तो इसका मतलब 2 लाख है, तो मतलब 2 टाइम्स हो रहा है,
पहले 1 लाख पे इतनी एडिशन हुई, ठीक है। अब 1 लाख पे हमने कर दी तो इसको हटाएंगे। अब सेकंड वाला 1 लाख इंक्रीज हुआ है उसके लिए फिर इतनी ही एडिशन होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी इलाइट की कितनी यूनिट्स हैं, अभी हम जो इलाइट की यूनिट्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं 50,000। तो 50,000 प्लस 30,000 तो पहले 1 लाख की, 30,000 तो पहले 1 लाख इंक्रीज होने के जनाता के, और प्लस 30,000 सेकंड 1 लाख के। तो मैं कह सकता हूँ ये 1,10,000 यूनिट्स आएंगी। अब समझ में आया सभी को? हर 1 लाख यूनिट बढ़ने पे दूसरे प्रोडक्ट्स की यूनिट इतने इतने क्वांटिटी से बढ़ जाएगी। और मैं कहता हूँ हमारे जनाता की 2 लाख यूनिट बढ़ी हैं, तो इसका मतलब पहले 1 लाख के लिए इतनी बढ़ी, फिर जो दूसरे वाला 1 लाख इंक्रीज हुआ है उसके लिए फिर इतनी वापस बढ़ गई, और ये प्रेजेंट में एडिशन हुई है। जितनी यूनिट्स अभी बना रहे हैं उसके ऊपर जो है वो एडिशन होगी। तो ये 70 है, तो इसका मतलब 1,40,000, क्योंकि 70 पर 1 लाख है और हमने 2 लाख यूनिट बढ़ी है, तो मतलब इसका डबल 140। और अभी कितनी है अभी कितनी है लवली की? लवली की अभी हो रही है हमारे पास 1 लाख, तो मैं कह सकता हूँ 2,40,000 यूनिट्स हो जाएगा अब ये। अब फ्रेश की है 50,000, इसका डबल करूंगा तो 1 लाख, एंड फ्रेश की अभी जो यूनिट्स हैं वो है 75,000। तो मैं कह सकता हूँ अब रिवाइज जो यूनिट्स आएंगी वो 1,75,000 हो जाएंगी। तो अब आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज़। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। कोशिश करूँगा कमेंट आपका जो भी है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की। 2,31,000 का भी यहाँ हो जाएगा, देन 2,40,000 इंटू में 2 रुपीज़ 5 पैसे, ये आएगा 4,92,000। देन 1,75,000 इंटू में 1 रुपी 60 पैसा, ये होगा 2,80,000। देन 4 लाख इंटू में 0.30 पैसा 1,20,000। अब हमारे पास यहाँ से लेस करेंगे, हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाली है, बस जनाता में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी सभी में फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है। कितनी रहेगी ये? 40, 50 एंड 65। मैं टोटल माइनस कर रहा हूँ यहाँ से, 65। देन अभी यहाँ पे कितनी आएगी? 25, 40, 60, 1,25,000। देन हमारे पास आएगी 33,750 प्लस 18,750 प्लस 15,000, ये आएगी 67,500। देन हमारे पास आएगा 40, 60 एंड 20, 120। ये आएगा 120 का। फिक्स कॉस्ट के बाद अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट्स, पर उससे पहले हमें एक लेस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमें करना था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, हमें जनाता पे करना था। कितने का? 485 का। ये आएगा 485। तो ये अब आएगा आपका प्रॉफिट्स, कितना आएगा? 2,31,000 माइनस 65,000, 1,66,000, 492 माइनस 125, 367, देन 280 माइनस 67,500, ये आएगा 2,12,500। देन आएगा आपके पास 485 का नेगेटिव, 485 का लॉस। अब देखो, अब देखते हैं टोटल प्रॉफिट्स प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में कितना प्रॉफिट है, इनको टोटल कर लो। 80, 40, 52, 500 प्लस 40,000। प्रेजेंट पे जो टोटल प्रॉफिट है वो है 2,12,500। देन हमारे पास आएगा रिवाइज्ड प्रॉफिट, ये आएगा 166 प्लस 367 प्लस 2,12,500 माइनस 485, ये आएगा 2,60,500। तो हम कहेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा? माइनस 2,12,500
हम कह सकते हैं 48,000 से। तो हमें हमारे प्रोडक्ट जनाता पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉफिट 48,000 से बढ़ेगा। ये देखिए, अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं तो प्रॉफिट होगा 260,500। पहले था 212,500, 212,500, 260,500, 48,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो खर्चा करना फ़ायदेमंद है। हमें हमारे एडवर्टाइजमेंट पे 485 का खर्चा करना चाहिए, और ये यूनिट्स बढ़ जाएंगी, फिर ये यूनिट्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 1 लाख के ऊपर मैंने कैसे डबल किया। देखो, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हर 1 लाख यूनिट जब जनाता की बढ़ेंगी तो दूसरे प्रोडक्ट्स की यूनिट्स इतनी इतनी बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब 1 लाख यूनिट जनाता की बढ़ेंगी तो दूसरे प्रोडक्ट्स की यूनिट इतनी इतनी बढ़ जाएगी हर 1 लाख पे। तो जनाता की 2 लाख यूनिट बढ़ रही हैं, तो पहले 1 लाख के लिए तो इतनी बढ़ गई, फिर सेकंड जो एक लाख और इंक्रीज हुआ उसके लिए फिर बढ़ गई। तो मैं कह सकता हूँ ये डबल यूनिट्स बढ़ी हैं। ठीक है, 30,000 पहले 1 लाख के लिए, फिर 30,000 सेकंड 1 लाख के लिए, तो मैं कह सकता हूँ 60,000। यहाँ पे 70,000 पहले वाले 1 लाख के लिए जो इंक्रीज हुआ, और 70,000 फिर जो सेकंड वाला 1 लाख इंक्रीज हुआ, तो मैं कह सकता हूँ 140 टोटल। ठीक है, ये सिमिलरली ऐसे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन हमें दिया है। वेट अ सेकंड, देखता हूँ मैं, अगर ये आपसे हो सकता है तो मैं होमवर्क में देता हूँ, वरना हम करेंगे फिर। कर कर ही लेते हैं इसको भी, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए, कोई वीडियो पॉज करके सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। इवन की लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स, जिसका सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़ पर यूनिट एंड उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपीज़ पर यूनिट। इफ द फिक्स कॉस्ट जो है वो 4,80,000 की है, और एनुअल सेल्स जो है वो 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब जो टोटल सेल हमारी होती है उसका 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और कैलकुलेट करो रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स। एज्यूम करो इनकम टैक्स है 40% का, आपको चाहिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल, नेट, नेट मतलब आफ्टर टैक्स। अच्छा, इसमें कैसे निकाल सकते हैं हम? सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल को 16 रुपीज़ पर यूनिट दिया है, तो यहाँ से मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल को 16 रुपीज़ पर यूनिट, तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुँच गया। कॉन्ट्रीब्यूशन पे पहुँच गया तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट इतना दिया है, फिक्स कॉस्ट इतना दिया है, तो मेरे पास एनुअल सेल जो है वो 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, कैलकुलेट करना है नेट रिटर्न। देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है हमारे पास? स्टार्टिंग पॉइंट इसका देखना पड़ेगा हमें, कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या यूज़ कर सकते हैं हम? हम फिक्स्ड कॉस्ट का एक यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यही है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन स्टार्ट, पहला पॉइंट जो है ये स्टार्ट यहीं से होगा, फिक्स्ड कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं सोल्व करने का। मेरे को तो समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है, मेरे को तो इसका पॉइंट मिल गया स्टार्टिंग। मैं हिंट दे रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हम करते हैं, देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पॉइंट नंबर ए। इसमें हमें कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास पीवी रेशियो आएगा, कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया 40 रुपीज़ पर यूनिट मेरी सेल है एंड 16 रुपीज़ पर यूनिट मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये आएगा कंट्रीब्यूशन, और सेल्स है 40 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये पीवी रेशियो आएगा।
40 माइनस 16 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, पीवी रेशियो 60%। अब देखो क्वेश्चन में मुझे फिक्स कॉस्ट दी है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे दे रखी है और पीवी रेशियो दे रखा है, तो क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूँ? देखो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन ने दी है क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने आपको कहा था फिक्स कॉस्ट से क्वेश्चन सोल्व होगा। 480 की फिक्स कॉस्ट है, 480 की हमें फिक्स कॉस्ट दी है, पीवी रेशियो हमारा निकला है 60%, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा डिवाइड बाय 60%, 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपीज़ का हमारा आया ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए टोटल सेल्स, जो हमारे टोटल सेल्स होती है वो होती है ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमारे जो टोटल सेल होती है वो होती है ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो सेल्स है वो 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, जो हमारी सेल्स है वो 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इसका मतलब सेल्स अगर 100% है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा 40% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 60%, क्योंकि टोटल सेल्स में ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो अगर सेल्स 100% है और क्वेश्चन ने कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो इन दोनों का डिफरेंस वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब देखो, अब हमें सेल्स निकालनी है, सेल्स निकालनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का 40% है, तो सेल्स आएगी ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय 40%। समझ रहे हो? जो हमारी टोटल सेल है उसका 40% ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को डिवाइड कर दो 40% से तो 100% सेल आ जाएगी। तो हमारे पास सेल्स आएगी, अब ब्रेक इवन पॉइंट कितना हमारा आया था 8 लाख डिवाइड बाय 40%, 8 लाख डिवाइड बाय 40%, सेल आएगी 20 लाख की। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेल्स यही हमने स्टार्टिंग किया पीवी रेशियो से, ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्वेश्चन ने खुद कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, अगर सेल्स 100% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस ब्रेक इवन पॉइंट होगा 40%। अगर टोटल सेल्स का 40% ब्रेक इवन पॉइंट है और ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय 40% का, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय 40% कर दूं तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी। अब तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन ने कहा था नेट बताओ, नेट मतलब टैक्स के बाद, तो ये आएगा पर्टिकुलर्स, देन ये हमारे आ जाएगा अमाउंट। हमारे पास सेल्स आएगी, टोटल सेल्स हमारे पास थी 20 लाख की, देन हमारे पास आएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट। हमारा पीवी रेशियो आया था 60%, पीवी रेशियो था 60%, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40%। कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 60% है, इसका 60%, तो ये आएगा 12 लाख। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 लाख रुपीज़ हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस ले तो, एंड यहाँ से लेस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में दी है 4,80,000 की, देन ये हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आएगा 12 लाख माइनस 480, ये आएगा 720 सॉरी, देन हम लेस करेंगे टैक्स एट द रेट, क्वेश्चन ने कहा टैक्स है 40% की रेट से, तो इसका 40% आएगा 288,
तो अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,20,000 में से माइनस करेंगे तो 4,32,000। तो हमारे पास आएगा नेट रिटर्न ऑन सेल्स कितना आएगा ये आपका 4,32,000 टैक्स देने के बाद सेल्स के ऊपर पूछा तो डिवाइड बाय 20 lakhs एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 432 डिवाइड बाय 20 lakhs मल्टीप्लाई 100 ये आएगा 21.60%। ये था हमारा पार्ट ए। अब देखिए पार्ट बी सॉरी। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज़ प्रपोज्ड टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, हम एक अनदर प्रोडक्ट लाइन ऐड करेंगे जिसका नाम है वाई, जिसका सेलिंग प्राइस होगा 50 रुपीज़ पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट होगी उसकी 10 रुपीज़ पर यूनिट। जो उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो एस्टिमेट है 6,66,600। द सेल्स मिक्स ऑफ एक्स एंड वाई 7:3 का रेशियो है। एट वट लेवल ऑफ सेल नेक्स्ट ईयर वुड इवन की लिमिटेड ब्रेक इवन, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और सेपरेटली निकालना है एक्स और वाई के लिए, रुपीज़ में भी और क्वांटिटी में भी। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट ईयर कह रहे हैं हम नया प्रोडक्ट लेके आएंगे प्रोडक्ट वाई, जिसका सेलिंग प्राइस होगा 50 रुपीज़ और उसका वेरिएबल कॉस्ट होगा 10 रुपीज़। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 6,66,600 और उसका जो रेशियो है सेल्स का वो 7:3 का है। बताओ इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। तो हमारे पास अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, मैंने इसको सोल्व किए पता नहीं कितना टाइम होगा, शायद मैंने 6-7 महीने पहले ही स्टडी मटेरियल उठाए थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे अभी कोई इसका आंसर का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से 90% का आंसर मुझे नहीं पता होता। कहीं आप ये सोचे कि पहले कि आंसर देख के फिर करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसा मेरे को ठीक लग रहा है मैं अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ और फिर हम आंसर को मैच कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्या लगता है, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो मुझे भी है, पर मुझे अभी तक क्या लगा है, देखो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे सभी, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मैं कह सकता हूँ जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। क्योंकि फिक्स जब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूँगा तो प्रॉफिट जीरो आना चाहिए। अगर फिक्स्ड कॉस्ट में से जब मैं मेरे फिक्स्ड कॉस्ट में से मेरा प्रॉफिट माइनस करूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब मैं मेरा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूँगा तो मेरा प्रॉफिट अगर जीरो आएगा तो मैं कह सकता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। देखो कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो अगर मैं कहता हूँ आपको ये इनकम स्टेटमेंट है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, देन ये आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस कर दूँ फिक्स्ड कॉस्ट तो ये आता है प्रॉफिट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। प्रॉफिट और लॉस चाहिए नहीं, तो इसका मतलब जब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ये दोनों इक्वल होंगे, जहाँ पे मेरा ये दोनों इक्वल होंगे वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। जब मानो ये 1 लाख है और फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है तो 1 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तब हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए ताकि मुझे ब्रेक इवन अचीव हो। ब्रेक इवन में पहुंचने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए ताकि प्रॉफिट जीरो आए। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 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 कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। तो हमारे पास आएगा सेल्स पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ प्रोडक्ट और कह रहे हैं कि हम वाई और ऐड करेंगे और 7:3 का रेशियो दिया हुआ है इनके। अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाए। कैसे, अभी देखो यूज़ करेंगे इस टेक्निक को हम। सेलिंग प्राइस कितनी दी है, यहाँ पे दी थी 40 रुपीज़ पर यूनिट एंड यहाँ है 50 रुपीज़ पर यूनिट। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 16 रुपीज़ पर यूनिट एंड यहाँ पे था 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स तो पहले से चल रहा है, ये देखो प्रोडक्ट एक्स की डिटेल ये दी हुई ऊपर पॉइंट नंबर ए में 40 रुपीज़ पर यूनिट हमारा प्रोडक्ट एक्स का प्राइस है और 16 उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी। और नेक्स्ट ईयर में हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट वाई भी ऐड करेंगे, मतलब एक्स चलता रहेगा और साथ के साथ नया प्रोडक्ट वाई लेके आएंगे जिसकी 50 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस एंड हमारी 10 रुपीज़ पर यूनिट उसकी वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना आएगा 40 माइनस 16 24 एंड ये आएगा 40। नाउ जो आपका सेल्स मिक्स है, सेल्स मिक्स दिया है 7:3। देखो क्वेश्चन ने दिया है आपको सेल्स मिक्स 7:3 पे। तो अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स लेता हूँ मैं। तो एक्स प्रोडक्ट के लिए आएगी, सॉरी एक्स नहीं लेता मैं, ए मान के चलता हूँ क्योंकि अगर मैंने इसको एक्स लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, प्रोडक्ट एक्स है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 7 × ए। ठीक है, प्रोडक्ट का रेशियो 7A एंड हम वाई के लिए लें तो ये आएगा 3A। ठीक है, इसका 7:3 का रेशियो है तो ये 7 आ जाएगा और वाई के लिए 3 आ जाएगा। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाए तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 7A × 24। देखो 7 मेरे पास था प्रोडक्ट एक्स के लिए, 7 का रेशियो था। मैंने नंबर ऑफ यूनिट को मान लिया नंबर ऑफ यूनिट को मैंने जूम किया ए। तो 7A इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका 24, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया प्रोडक्ट एक्स का। एंड प्रोडक्ट वाई का निकालूँ तो 3A × 40। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा प्रोडक्ट वाई का। प्रोडक्ट एक्स का मतलब है 7 × नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि इसमें कहा है कि वेट देना है हमें। सेल्स मिक्स का रेशियो 7:3, तो ये आएगा 7 एंड ये आएगा प्रोडक्ट वाई पे 3। नंबर ऑफ यूनिट को मैंने जूम कर लिया ए। ठीक है, 7 × ए 3 × ए, ये आएगी नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 24, तो ये आएगा प्रोडक्ट एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट वाई का नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये मेरे पास आएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और ये इक्वल टू होना चाहिए 6,66,600 जो मुझे फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो अब देखिए 7 × 24 ये आएगा 168A प्लस 3 × 40 ये आएगा 120A इज इक्वल टू 6,66,600। तो ए की वैल्यू आएगी 168 प्लस 120, मैं कह सकता हूँ 288A इज इक्वल टू 6,66,600। ए की वैल्यू आएगी 6,66,600 डिवाइड बाय 288, ये आएगी 2314.58। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स की आएगी 2314.58 × 7, ये आएगी 16,202 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई के लिए आएगा ये 2314.58 × 3, ये वैल्यू आएगी 6944। लेट मी चेक, यस देखिए ये आएगी वो 16,202 एंड 6944, 16,202 एंड 6944 यूनिट्स। कैसे किया है हमने, पहले हमने निकाल लिया कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर इसका सेल्स मिक्स का रेशियो दिया। मैं कहता हूँ कि 7:3 का रेशियो है। नंबर ऑफ यूनिट्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ यूनिट्स को मैंने मान लिया ए, तो 7A
मतलब 7 इंटू ए करूँगा तो मेरे पास आएगी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स की, उसको मल्टीप्लाई करूँगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो मेरे पास आएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स का। अब देखिए यहाँ पे सेल्स मिक्स है 3 इंटू ए, नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे क्योंकि ए मैंने नंबर ऑफ यूनिट लिया, तो 3 इंटू ए करूँगा तो नंबर ऑफ यूनिट आएगी वाई की। जब वाई जो है मेरे पास, जब इस वाई के नंबर ऑफ यूनिट को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा और वो इक्वल टू होना चाहिए फिक्स कॉस्ट के, ताकि ब्रेक इवन पॉइंट आए। बस फिर हमने इसको सोल्व कर लिया, ए की वैल्यू आई और यहाँ पे हमने 7 के साथ ए को मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे 3 और ए को मल्टीप्लाई किया ए की वैल्यू को, तो हमारे पास यूनिट्स आ गई। ठीक है, अब हमारे पास आएगा सेल्स इन रुपीज़। अब तो कुछ नहीं, 16,202 इसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से 40, ये आएगा 6,48,080 एंड सेल्स इन रुपीज़ ये है एक्स के लिए, एंड वाई के लिए आएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 6944 यूनिट्स को, तो ये आएगा 347,200, ये आएगी वाई के लिए। ठीक है, 648,080 648,080 347,200 347,200। ठीक है, चलिए बाकी इलस्ट्रेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा ही है जिसमें प्रैक्टिस चाहिए। जितने भी आपके पास सोर्सेज है क्वेश्चन के, आप निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।